संख्या के 1/8, किसी संख्या के 1/8 ही हो गया, संख्या का 1/8। फिर इसका भी का मतलब गुणा, इसका भी 75% करना है। 75% हो गया जी 3/4। 75% कितना हो गया बच्चों? 3/4 हो गया। 75% 3/4 बोलो, ये हो गया 75%। 25 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 है, तो 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 हो गई। इसका जो मान है, मतलब इसका जो मान है किसके बराबर है? 179 के बराबर है। तो पहली लाइन से संगीन आ गया मेरे दोस्तों। अरे 2 दूनी 4, लेकिन संख्या का मान समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, लेकिन ये नहीं पूछा। बोला है इस संख्या का 3/4 कितना होगा? 33 सही 3% मतलब 1/3 कितना होगा? 1/3। आप बोलोगे सर कट गया 4 चौक 16, तो ये आपको निकालना था। 179 में 4 से गुणा करेंगे 716 आंसर आएगा। है तो आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर से होगा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। 3/20 पी जो है संख्या 150 से 15% ज्यादा, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 + 3/20 यानी कि 23/20। मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आएगा वो 23/20 आएगा। ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? पी के जो पी से 15% कम है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, ज्यादा है तो मैं प्लस करता हूं, कम है तो माइनस करता हूं, यानी कि 70/20। आप बोलोगे जी सर ये के का मान आ गया। बोलो हां कि ना, बोलो हां कि ना। आप बोलोगे हां जी समझ गया कि ऊपर ये फर्जी 8 और 4 नहीं आएगा भाई, नीचे कितने प्यारे प्यारे नंबर है 20 20 से ऊपर पूरा काट देंगे इसे, तो एंड में 5 ही आना है। कैलकुलेशन करने पर एंड में 5 ही आना है मेरे दोस्तों, 5 ही ये आएगा मेरे दोस्तों, ये आएगा अल्टीमेट की नहीं। ये जो नंबर है बच्चों 1 से छोटा है, 150 की, अगर 1 से छोटा नंबर है, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग दें, 150 को 1 से छोटे नंबर से गुणा करेंगे तो नंबर 150 से छोटा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 166 छोटा नंबर आएगा, ये उत्तर आएगा। खत्म, से गुणा किया तो जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है? वो जो रिजल्ट आया है वो के से 170% ज्यादा आया है। सेंट होती है 100% से 170% ज्यादा आया है, यानी कि के का 270% आया है। हां जी 100% होती है 100 मेरे दोस्तों, केवल सिंपल कैलकुलेशन, के कट जाएगा बच्चों, 30% में खत्म, 30 से 270 9 बार, तो के का मान 9 आ गया। 9 इसका आंसर है। एक ऑप्शन बताऊं, छोटी संख्या अगर आप 20% निकालते हो तो बड़ी संख्या जो है आपकी, बड़ी संख्या, बड़ी मतलब बी मान लेता हूं, बड़ी संख्या के 14% के बराबर आता है। छोटी संख्या का 20 उधर आ गया, 14/20 ये आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? ये बेसिक है। छोटी के पास 14 आएगा, बड़ी के पास मेरे दोस्तों 20 जाएगा। अभी ये 14 छोटी संख्या के पास जाएगा, ये 20 बड़ी संख्या के पास जाएगा। ये छोटी बड़ी संख्या का जो रेशियो होगा वो 14/20 होगा। ये 2 से कट रहा है 7/10, ये आएगा मेरे दोस्तों। डायरेक्ट करना है आपको, जो मैंने आपको कल समझाया था। 17 की वैल्यू सवाल में क्या है मेरे दोस्तों? जवाब दीजिएगा। तो 17 पंजे 85, 4 बच गया 17 दूनी 34, 10 7 6 102, 526 गुना, तो 1 यूनिट के लिए 526 है। 10 यूनिट बड़ी संख्या पूछे, 10 का 526 गुना करेंगे 5260, ये आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहां से सही है। अब समझ जाएगा छोटी संख्या के पास, तो बड़ी छोटी संख्या का जो रेशियो आएगा वो डायरेक्ट 12.4 रेशियो 7.6 होगा। आप बोलोगे हां जी सर, और एक किससे कट रहा है बच्चों? 4 से पूरा डिवाइड होगा, यानी कि 31 रेशियो 19, 4 से कट रहा है, पढ़ा याद होना चाहिए। 31 24 24 रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 31 और 19 का डिफरेंस है 12, 31 - 19 12, 12 की वैल्यू सवाल में 1020 दी बच्चों, कितने गुना? तो आपको सर 12 8 96 6 बचेगा, 12 5 85 गुना। 5 यूनिट की वैल्यू भी 85 गुना करेंगे, 50 की 85 में गुना करेंगे क्या आएगा? 50 की 80 में 4000, 50 की फिर 5 में कर लो 250, तो 4250, ये उत्तर आ गया। बी ऑप्शन इस है, ठीक है, वो बराबर हैं। छोटी संख्या बताओ, तो आपको समझना चाहिए कि सपोज दोस्तों बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में 4% की कमी की गई, क्या हो गया? मतलब छोटी संख्या को 12% बढ़ाया गया। छोटी संख्या हां जी 100% है, 12% बढ़ाओगे तो खुद का 112% होगी, छोटी संख्या खुद का 112%। ठीक है बच्चों, तो यही यहां पे लॉजिक था मेरे प्यारे में कि 12% बढ़ाओगे तो 112 बड़ी संख्या के पास, 4% घटाओगे तो 100 - 4 96 छोटी संख्या के पास। ये किससे चला जाएगा बच्चों? 16 से, 16 7 112, 16 6 96, ये बड़ी छोटी संख्या का रेशियो आ गया। सब 520 दिया 40 गुना, तो आपसे पूछा छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब ये है भैया 6 की वैल्यू भी 40 गुना करेंगे 240, 240 छोटी 30, यानी कि 1/2। ये आगे पीछे क्यों का रेशियो? आप बोलोगे हां सर 1/2। दूसरी लाइन पढ़ते हैं। दूसरी लाइन बोला है b = 10% ऑफ r, क्यों का 20% r के 10% के बराबर है। ये तो मैं समझा जाएगा क्यों के साथ, यानी कि 1/2। देखो आपके पास ये दो अलग अलग रेशियो को आपस में मर्ज करना है, ये अलग रेशियो दे अलग रेशियो गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे 7 और 3 को सेम बनाना होगा, बराबर करना होगा। 7 को 21 बनाना है तो पूरे रेशियो को 3 से गुणा, यहां अगर 21 बनाना है तो पूरे रेशियो को हम 7 से गुणा करेंगे। करो तो 3 5 15, a का मान 15 आ गया, 3 से गुणा करोगे तो b का मान 7 21 आ गया, 21 रेशियो। यहां देखो अंदर गुणा करेंगे, b का मान 7 21 आ गया, b का मान 21 है, तो c कितना है? 7 दूनी 14, c का मान 14 आ गया। 15 रेशियो 21 रेशियो 14, ये abc का गलत बात है। 2 और 1 को सेम बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से गुणा कर दे, 2 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि p क्यू r का रेशियो 1/2 2/5 4 3 ज्यादा है, और 3 का मतलब 300% होता है।